गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर जी बहुत पहुंची हुई रूह थे। उनके जैसा सेवादार बनना बहुत मुश्किल है। जो संगत मास्टर जी के पास सेवा करने जाया करती थी, मास्टर जी उन्हें बड़े प्यार से सेवा समझाते और डेरे की बातें सुनाया करते थे और साखियाँ भी सुनाया करते थे। आज हम उन्हीं में से एक साखी आपको सुनाने जा रहे हैं। साथ संगत जी, आज की साखी सुनकर आपका गुरु के ऊपर भरोसा और भी पक्का हो जाएगा। कई बार हम संत मत की राह के ऊपर चलते हुए डगमगा जाते हैं और हमारा भरोसा अपने गुरु से दूर होता जाता है। हमें भटकना नहीं चाहिए, हमें अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वह हमारी मदद ज़रूर करेगा, बस हमें बोलना नहीं है। आज की साखी एक लड़की के विश्वास के बारे में है, जो कि अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखती है। साध संगत जी, एक लड़की जो सत्संग सुनने के लिए डेरा आया करती थी, उसने जब सत्संग सुने तो उस लड़की को सोची आई कि नाम लेना कितना ज़रूरी है, गुरु को धारना कितना ज़रूरी है। अगर हम इस जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होना चाहते हैं, इस 84 के चक्रों से मुक्त होना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, तो हमें पूरे गुरु से नामदान लेना पड़ेगा। उस नाम को जपकर, उस मालिक पर भरोसा कर कर और भजन सिमरन कर कर हमें इस इंसानी जामे से मुक्ति हासिल हो सकती है। हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। पता नहीं फिर इंसानी जामा कब प्राप्त हो। इसलिए बानी में भी आया है कि 184 जून उपाई, मानस को प्रभ दी बधाई। इस पौड़ी ते जो ना झुके, सो आए जाए दुख पाए। उस लड़की के मन में नामदान लेने की इच्छा हो गई। जाते ही उसने अपने माता पिता से बात की वह नामदान लेना चाहती है। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, तो शादी के बाद नामदान ले लेना, पर वह लड़की नहीं मानी। उसके ऊपर मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उसे नामदान मिल गया। वह लड़की नामदान लेकर जब अपने घर आई तो भजन सिमरन को पूरा वक्त देने लगी और वह अपने सतगुरु से बहुत प्रेम करने लगी। कुछ समय के बाद लड़की की शादी की बात चली। लड़की का रिश्ता लुधियाने शहर में पक्का हो गया। जहां उसका रिश्ता हुआ वह बहुत अमीर लोग थे। उनके पास बहुत ज़मीन जायदाद और गाड़ियां थी। लड़की शादी करके जब अपने सौरे घर गई तो उसको पता लगा कि उसका पति शराबी है और मीट वगैरह भी खाता है। उसने अपने पति को कई बार समझाया कि उसने नामदान लिया है, वह मीट खाना छोड़ दे और शराब पीना भी छोड़ दे, पर उसका पति नहीं माना और कहने लगा कि कौन गुरु और कैसा नाम। लड़की का पति कई बार उससे मीट वगैरह बनाने को कहता। जब लड़की मना कर देती तो वह उसे मारता पीटता भी। लड़की बहुत परेशान हुई और उसने डेरे के लिए एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने सारी बातें अपने गुरु से कही। कुछ देर के बाद डेरे की तरफ से उस लड़की को पत्र आया। जवाब मिला कि बेटा, तुम जैसा तुम्हारा पति कहता है तुम वैसा करो। तुम अपने घर में कलेश नहीं डालो और तुम अपने भजन सिमरन को पूरा टाइम दो। मालिक कृपा ज़रूर करेगा। खैर, वह लड़की वैसा ही करती रही जैसा उसका पति कहता। कुछ देर के बाद लड़के के परिवार में से अमृतसर किसी की शादी आ गई। उन्होंने गाड़ियां उठाई और अमृतसर के लिए रवाना हो गए। ब्यास के आने से पहले लड़की के पति ने कहा कि तू बहुत ब्यास ब्यास करती है, चल आज तेरे ब्यास ही देख लेते हैं और तेरे गुरु से भी मिल लेते हैं। उन्होंने गाड़ियां ब्यास की तरफ घुमा ली। जब ब्यास पहुंचे तो पता चला कि सत्संग
खत्म हो गया है। लड़के ने कहा कि अब क्या करें। उस समय वह गोल चक्कर के पास थे। लड़के ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इस गोल चक्कर के 2 चक्कर लगा लेते हैं। हम समझेंगे कि हमने सत्संग सुन लिया। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने 2 गोल चक्कर के चक्कर लगाए और वापस अमृतसर शादी के लिए रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने बहुत शराब मीट वगैरह खाया पिया और शादी एंजॉय करने के बाद जब वापस आने लगे तो उस दिन इतवार का समय था। उन्होंने सोचा कि चलो सत्संग सुनकर ही जाते हैं। उन्होंने सत्संग सुना। उसने बाबा जी का सत्संग सुना तो वह लड़का रोता हुआ बाहर आया, क्योंकि उसके अंदर चोट लग चुकी थी, मालिक की तरफ बढ़ चुका था। उसे मालिक की ऐसी कृपा हुई कि अनाउंसमेंट हो गई कि अगर लुधियाने के किसी दीदी या भाई ने नामदान की पर्ची लेनी है तो वह लाइन में लग सकता है। उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि आए तो हैं, चलो नाम की पर्ची भी कोशिश कर लेते हैं। वह नामदान की पर्ची की लाइन में लग गया और बाद में उस लड़के को नामदान भी मिल गया। अब वह लड़की उस परिवार में बहुत खुश है। गुरु में सुप्रीम पावर होती है और गुरु और परमात्मा में कोई भी भिन्न भेद नहीं होता। खुद परमात्मा ही गुरु के रूप में आता है। गुरु इंसानी जामे में होता है, इसलिए हमें उस पर यकीन नहीं आता। हम भूल जाते हैं गुरु चाहे कुछ भी कर सकता है। गुरु को नाम की बहुत बड़ी शक्ति होती है, बस हम ही डोल जाते हैं। चाहे सुख हो या दुख, हमें उसके कहने में रहना चाहिए और भजन सिमरन को पूरा वक्त देना चाहिए, क्योंकि हम अपने गुरु से 2.5 घंटे भजन सिमरन करने का वादा करके आए हैं। हमें उस वादे को निभाना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल बाबा जी साखियाँ को सब्सक्राइब करें। साखी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं। राधा स्वामी जी।